मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, आज के वचन मनन के लिए। भजन संहिता 34 उसका 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उर्दू में पढ़ रहे हैं। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनावर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। आज हम देख रहे हैं उस चेहरे की ओर जिस पर परमेश्वर की महिमा झलकती है। जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं उनके मुंह पर ज्योति दिखती है। हम सबको एहसास है, हमारे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ भी है जब हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। ये एक दर्दनाक अनुभव है और ये सहने के परे हो जाता है जब जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन्हें हम प्यार करते थे, उनके द्वारा अगर हमें शर्मिंदा होना पड़ता है तो। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अनुभव क्यों होने देता है? ताकि हम मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा करें। इधर हम दाऊद के जीवन को देख रहे हैं कि किस प्रकार दाऊद अपने अनुभव के आधार पर यह भजन संहिता लिख रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके जीवन में खुद की गलतियां हैं, गलत फैसलों के कारण बहुत कष्ट में पड़ गया, लेकिन इस समय वो परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा, दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। एक बच्चे की तरह दुश्मन के सामने परमेश्वर उसके मुंह पर वो खुशी लेकर आया है। प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करता है। हम जब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें ताकि हमें अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत ना पड़े। अदन बगीचा में जरा देखे परमेश्वर का वो प्यार भरा दिल। जब मनुष्य परमेश्वर से बलवा किया, दुश्मन की बातों को माना, परमेश्वर ने उसकी आजादी पर दखल नहीं दिया। मनुष्य ने जो रास्ता चुना, उस रास्ते में परमेश्वर ने उसे जाने दिया। जब मनुष्य को बगीचे से बाहर निकाला जा रहा है, परमेश्वर जानता है कि इसका जीवन अब शैतान के सामने शर्मिंदगी में ही बीतेगा, लेकिन परमेश्वर दयालु होने के कारण मनुष्य को नंगा बाहर नहीं भेजा, चमड़े का अंगरखा पहना कर भेजा। उसके नंगापन को परमेश्वर ने ढांपा। ध्यान दे, मनुष्य ने परमेश्वर से समाधान नहीं चाहा। उसने अपना दिमाग लगाकर खुद का एक पत्तों का अंगरखा बना लिया था, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो कपड़ा, वो पत्ते का अंगरखा ज्यादा देर नहीं चलेगा। परमेश्वर ने खुद उसके नंगेपन को ढांपा। ये एक छाया है। एक व्यक्ति के जीवन में जो घटना होती है उसका छाया है। इंसान ने शैतान की बातों को माना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया और इंसान, मनुष्य, उसके सामने लज्जित है, परमेश्वर से अलग हो गया। वो अदन बगीचा की सिर्फ यादगारियां ही रह गई। अपनी गलतियों का वो अफसोस है, मौत का भय है, जीवन पूरे संकट से भर गया। अब शर्म में भी जीवन बिताना है। ध्यान दे, मनुष्य को जब बनाया गया, उसे सृष्टि के ऊपर राज्य करने के लिए बनाया था, लेकिन अब वो इतने बड़े गड्ढे में गिर गया कि वो खुद उधर से उभर नहीं सकता। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो मनुष्य का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी में आए, ताकि मनुष्य को वापस उस महिमा में लेकर आए, उस संबंध में लेकर आए जो उसने खो दिया है। बेशक परमेश्वर ने रास्ता तो खोला है, लेकिन हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने उद्धारकर्ता की ओर ताकें और पुकारें। अगर हम सहायता के लिए पुकारेंगे तो हमारा प्रभु हमारी सहायता के लिए हमारे पास उपस्थित है और हमें परमेश्वर के उस नजदीकी संबंध में फिर दोबारा लेकर आएगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उसने उनको पाप के दलदल में से उभार कर
वो अनंत काल की हमारा शरण स्थान उस चट्टान के ऊपर पैरों को स्थिर किया। और जैसे हम पढ़ते हैं कि हमने क्रूस की ओर देखना है उद्धार के अनुभव के लिए, ये ना सोचे कि यीशु क्रूस पर जान देने के कारण हम बच गए। बचना है तो, उद्धार पाना है तो यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु कर कर स्वीकार करना है। तब जाकर हमारा मुंह से वो शर्मिंदगी हटती है और परमेश्वर की महिमा झलकने लगती है। आइए हम प्रभु की ओर ताकें, जो हमारा सब कुछ है। हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, उसकी ओर हम देखें। वो विश्वास योग्य हमारा पिता है। वो हमें छुड़ाने के लिए और हाथ पकड़ के चलाने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हम उस पर भरोसा करें तो कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफेद सिंहासन के सामने भी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर हम सबको सहायता करे कि हम उसकी ओर ताकें, ताकि हमारे मुंह में उसकी महिमा चमके। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए। जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रभु, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो भी अपने अकल का सहारा ना लेते हुए प्रभु आप पर भरोसा करने के लिए, आपकी ओर ताकने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमें मदद करें। आप ही हमारा सब कुछ है प्रभु। अगर हम में से कोई अभी भी पाप की उस शर्मिंदगी में जीवन बिताता है प्रभु, विनती करते हैं आज ये वचन सुनते वक्त तेरी ओर देखने के लिए, आपके किए हुए काम पर भरोसा करने के लिए और शर्मिंदगी से छुटकारा पाने के लिए आप मदद करें प्रभु। आपने दिए हुए इस अनंत आशा के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम उसकी ओर ताकें और वो हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। मारानाथा।